नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और कोटक बैंक प्रेजेंट्स हौसला ऑन स्कैम गॉन, अ सेफ बैंकिंग अवेयरनेस इनिशिएटिव में आपका बहुत स्वागत है। अपनी सीरीज में हम आपको बताते हैं कि कैसे आप अपने आप को, अपने खातों को, अपनी जीवन भर की कमाई को स्कैमस्टर्स, धोखेबाजों, फ्रॉडस्टर्स से कैसे बचा सकते हैं। और इस सीरीज के नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि फ्रॉड का पैसा आखिर जाता कहां है? क्या होता है जब कोई पीड़ित पैसे ट्रांसफर कर दे? कुछ ही मिनटों में इन पैसों को सैकड़ों, हजारों अकाउंट्स में भेज दिया जाता है, जिन्हें म्यूल अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन आपको शायद यह नहीं पता होगा कि म्यूल अकाउंट के नाम पर भी मासूम लोगों के साथ ठगी हो रही है। तकनीक ने जितनी तेजी से तरक्की की है, साइबर अपराधियों ने भी अपने तरीके उतनी ही तेजी से बदल लिए हैं। अब निशाने पर सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिनसे पैसे ठगे जाते हैं, बल्कि वो लोग भी हैं जिनका अपराध से सीधे तौर पर कोई संबंध नहीं होता, लेकिन अनजाने में उनका नाम अपराध की फाइलों तक पहुंच जाता है। और इस पूरे खेल का नाम है म्यूल अकाउंट। म्यूल अकाउंट ऐसे बैंक अकाउंट होते हैं जिनका इस्तेमाल ठगी के पैसों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन अकाउंट्स को स्कैमर्स खुद नहीं खोलते, बल्कि इसके लिए आम लोगों का इस्तेमाल करते हैं, कभी लालच देकर, कभी धोखे से और कभी नौकरी, कमीशन या आसान कमाई का झांसा देकर। कुछ लोग जानते हुए भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये तक पता नहीं होता कि उनका बैंक अकाउंट किसी बड़े साइबर क्राइम चेन का हिस्सा बन चुका है। एक बार अकाउंट एक्टिव हुआ तो उसमें पैसा आता है, फिर तुरंत दूसरे अकाउंट में भेजा जाता है, उसके बाद तीसरे में, और इस तरह ट्रांजैक्शन की एक लंबी चेन तैयार हो जाती है। इसमें पैसों का असली सोर्स का पता लगाना आसान नहीं होता, और ये सिर्फ ऑनलाइन ठगी तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ऐसे कई नेटवर्क विदेश से ऑपरेट किए जाते हैं। हालांकि ऐसे कई अकाउंट्स को फ्रीज किया जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अब भी जागरूकता की है, क्योंकि इस पूरी चेन की सबसे कमजोर कड़ी वही व्यक्ति बनता है जो अनजाने में या थोड़े से लालच में अपना बैंक अकाउंट स्कैमर्स को इस्तेमाल करने देता है। तो म्यूल अकाउंट्स की बात हो रही है। हमारे साथ अश्विनी राणा जुड़ चुके हैं। आप बैंकिंग एक्सपर्ट हैं, वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर हैं, बैंकिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ अमित दुबे साइबर एक्सपर्ट भी हैं। अमित दुबे एक जाने माने नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एआई रिसर्चर हैं और साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने 9 लाख से ज्यादा पुलिस अधिकारियों, जज और ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग दी है। कॉमनवेल्थ शेवनिंग फेलो हैं और भारत सरकार की एजेंसियों को भी समय समय पर एडवाइस करते हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। अश्विनी जी, म्यूल अकाउंट्स जो हैं वो अकाउंट जिसमें गैर कानूनी तरीके से पैसे आ रहे हैं, हो सकता है उसके मालिक को पता, हो सकता है उसके मालिक को पता ना हो, तो कोई एक तरीका है जैसे इन म्यूल अकाउंट्स पर रोकथाम लगाई जा सके ताकि इनमें जो गैर कानूनी पैसा आ रहा है उसको रोका जा सके? गैर कानूनी और कानूनी को आप कैसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे? दिक्कत क्या है कि ये जो अकाउंट्स हैं, अब जरूरी नहीं है कि वो म्यूल अकाउंट जो यूज़ हो रहा है वो फ्रॉड वाला ही फ्रॉड के पैसे के लिए कर रहा है। हो सकता है कोई दूसरे किसी के खाते में डाल दे पैसे और बाद में उसको बोले कि भाई तुम्हारे खाते में पैसे आ गए, मेरे को पैसे वापस कर दो। तो म्यूल अकाउंट भी अलग अलग तरह के हैं, लेकिन हाँ, इसके ऊपर आरबीआई ने अभी एक नया म्यूल हंटर एक टूल जो है एआई जनरेटेड वो बनाया है, और बैंकों से कहा गया है कि आप इसको जो है इस्तेमाल करें ताकि जो इस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, एक खाते से दूसरे तीसरे ऐसे जा रही हैं, उनको वो ट्रैक करे। और वैसे ही अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइबर क्राइम के ऊपर एक क्राइम सेंटर है, उसने कल ही आरबीआई के साथ भी एक एमओयू साइन किया है कि भाई उसको किस तरह के और फ्रेमवर्क बनाए जा सकते हैं ताकि ये जो चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जो पैसा एक बार फ्रॉड करने वाला किसी खाते में डालता है म्यूल अकाउंट में, वो उस खाते से आगे अलग अलग डाइवर्ट होता जाता है, तो उसको ट्रैक करना बैंकों के लिए वाकई मुश्किल है। अमित, हम म्यूल अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं और आजकल कहा जाता है कि जितना भी फ्रॉड होता है उनका सारा पैसा तुरंत म्यूल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वो ट्रेल पकड़नी बहुत मुश्किल होती है और फिर पता नहीं चलता कि कहाँ गया पैसा, और उसकी रिकवरी भी बड़ी मुश्किल होती है। सबसे पहली बात तो ये म्यूल अकाउंट काम कैसे करते हैं? म्यूल अकाउंट, क्या सारे म्यूल अकाउंट जो होते हैं वो सब फ्रॉडस्टर ही हैं या बेचारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कौन है ये म्यूल अकाउंट वाले, और म्यूल अकाउंट काम कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि म्यूल अकाउंट्स बनते कैसे हैं। 2 तरीके हैं। एक कि बैंक की मिली भगत से ऐसे लोगों के नाम पे अकाउंट ओपन हो जाए जिनको पता ही नहीं कि उनके नाम पे अकाउंट चल रहा है,
और बैंक आएगी नहीं, हमने तो वेरिफिकेशन किया है। ऐसे कई बार हमें अकाउंट्स मिलते हैं लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4 में, जहाँ पर जब हम KYC निकलवाते हैं तो उस व्यक्ति का जवाब होता है कि साहब हमें तो पता ही नहीं ये अकाउंट हमारे नाम पे चल रहा है। दूसरा वो होता है जहाँ पर व्यक्ति को पता होता है लेकिन उसको लालच दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि देखो टैक्स सेविंग के लिए कुछ पैसा आपके अकाउंट में डालेंगे और उसके बाद वो आगे अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देना, उसमें आपको ये 1%, 2%, 3% मिल जाएगा। और उस लालच में वो लाखों रुपए उसके अकाउंट में आते हैं जो कि फ्रॉड का पैसा होता है। एक दो बार शायद वो कुछ कमा भी लेता है, लेकिन जैसे ही उस पर लीन लगता है, जैसे ही उसमें कोई कंप्लेन आती है, वो सारे चेन में जितने अकाउंट हैं सारे ब्लॉक होते हैं और उसके बाद पुलिस उसके घर तक पहुंचती है। आम तौर पर ये वो बच्चे होते हैं जो 18, 19, 20, 21 साल के हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और उनको कुछ ईजी मनी चाहिए। तो पेरेंट्स के मुझे कॉल आते हैं कि साहब बच्चा मासूम है, लालच में फंस गया, बचा लीजिए, पुलिस उसके पीछे पड़ी है। लेकिन उस मासूमियत के पीछे का जो ट्रैप है वो इतना खतरनाक है, क्योंकि जो उस पर देनदारी होती है वो लाखों करोड़ों की होती है और वो अल्टीमेटली वही एक क्रिमिनल है जो आइडेंटिफाइड होता है, क्योंकि उसके पीछे के जितने लोग हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो जितने भी उस अकाउंट के होल्डर होंगे, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, जैसे कि आपका 20 लाख गया किसी अकाउंट में, 3 घंटे 4 घंटे के अंदर वो 20 लाख निकल जाएगा। और कैसे निकलता है कि अभी मेरे पास एक कंप्लेन आई तो मैंने देखा कि वो 20 लाख कम से कम 100 अकाउंट में गया पैसा, वो 50,000, 25,000, 1,000, 2,000 तक की भी ट्रांसफर्स हुए। अब आप अचानक से 100 अकाउंट कैसे फ्रीज कराएंगे? तो जो हमारी पावर थी कि हम अकाउंट फ्रीज करा देते थे, अब वो भी विफल हो जाती है, क्योंकि वो पैसा जिस अकाउंट में गया उसके बाद लेयर 2 के बाद इतने अकाउंट में फैलता है कि, और इतनी जल्दी फैलता है कि आप उन सब अकाउंट को फ्रीज नहीं करा सकते और उसके बाद वो पैसा कैश विड्रॉल हो जाता है। तो आपने कहा कि ये बड़े कुछ यंग, सारे नहीं होंगे लेकिन अधिकतर यंगस्टर्स भी दिखते हैं, तो क्या इनको पता होता है कि इनके खातों का इस्तेमाल किस लिए हो रहा है? इनको पता होता है इजी मनी के लिए हो रहा है, या अनजाने में भी लोग शिकार हो जाते हैं म्यूल खाता धारक? देखिए, कई बार पता होता है, कई बार नहीं पता होता है। कई बार सिर्फ ये पता होता है कि हाँ ये पैसा कोई टैक्स सेविंग के लिए मेरे अकाउंट में डाल रहे हैं, क्योंकि करंट अकाउंट से भी आ रहे होते हैं पैसे। लेकिन कई बार ऐसे भी केसेस आए, जैसे कि पेट्रोल पंप पर अक्सर होता है कि आपके अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, आप कैश दे दीजिए। तो जो वो कैश हैंडलर होता है पेट्रोल पंप का, उसने कैश दे दिया और उनके अपने अकाउंट में पैसे ले लिए। अब वो अकाउंट फ्रीज हुआ तो पेट्रोल पंप का ओनर परेशान है, क्योंकि वो तो बाकी पैसे भी फ्रीज हो गए उसके। अब वो जवाब ही नहीं दे पा रहा है कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि ये पैसा कहाँ से आया था। तो हमारे यहाँ पैसा कहाँ से आ रहा है इस चीज़ का वेरिफिकेशन लेने वाले को नहीं होता। जैसे कि मैं आपके अकाउंट में किसी क्रिमिनल ने 500 रुपये डाल दिया, अब आप थोड़े ना चेक करते हो कि ये क्रिमिनल का अकाउंट है और वो क्यों आया है, 500, 1000 रुपये आया और उसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। नहीं, और वैसे भी हमारे देश में आती हुई लक्ष्मी को मना कौन करता है? तो ऐसे में ये एक ऐसी सिचुएशन है, क्या रिसीविंग एंड पर भी व्यक्ति को वेरिफिकेशन करना चाहिए कि पैसा जहां से आ रहा है वो जेन्युइन है, नहीं है, फ्रॉड का अकाउंट तो नहीं है, कंप्लेंट का अकाउंट तो नहीं है। और हर बार ये अकाउंट बदलते भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि उसी अकाउंट से आ रहा है, वो तो फ्रीज हो ही जाएगा, उसके बाद उनके पास हजारों नए अकाउंट खुल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा इकोसिस्टम है इतना इफेक्टिव, ये 500 रुपए, 1000 रुपए जैसा कि आप बता रहे ट्रांजैक्शन होते हैं, ये तो बेचारे बड़े छोटे लोग होते होंगे, गांव देहात के लोग भी होंगे या बड़े लो इनकम ग्रुप के लोग होंगे। तो फिर ये तो टारगेट पर हैं लोगों, इस तरह के स्कैमस्टर्स के, जो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक सिंडिकेट चला रहे हैं इस तरह का। कई गांव में ऑटो रिक्शा पे अनाउंसमेंट होता है इस तरह की चीज़ें प्रमोट करने के लिए, और मुझे तो कहीं से कंप्लेन आई कि साहब वहाँ पर तो गांव वाले खुद अपना आधार कार्ड लेके पहुँच गए कि साहब हमें भी इस स्कीम का हिस्सा बनाइए जहाँ पर हमें भी कमाने का मौका मिले। तो ये मेरा आधार कार्ड है, अकाउंट खुलेगा, उसमें पैसा आएगा, उसका इतना हमें मिल जाएगा। वो जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि इसके पीछे कैसे लोग उसका बेनिफिट ले रहे हैं, उसको अपने हिस्से से मतलब है। और ऐसे में कोई भी तैयार हो जाता है, जिसकी कोई इनकम नहीं है, जो गरीब लोग हैं, वो कहीं पे भी आधार कार्ड लेकर पहुंच जाते हैं कि मेरा अकाउंट खुलवा दीजिए और मुझे बताइए कि इसमें मुझे कितना मिल जाएगा। तो अब जब 15 लाख 20 लाख उसके अकाउंट से ट्रांसफ़र होगा और उसको 15,000 या 10,000 भी मिल रहा है, वो उसके लिए सेटिस्फाइड है। प्रॉब्लम तब आएगी जब पुलिस उसके घर पहुँचती है, और ये लगातार हो रहा है, पूरे इंडिया में हो रहा है। ख़ास तौर से अभी जो हमारे पास केसेस आए हैं वो जो विलेज एरियाज़ हैं, झारखंड के, उड़ीसा के, कई जगह तो ऐसी भी स्कीम्स लोगों ने लगाई कि गवर्नमेंट की सब्सिडी के नाम पर पोस्टर लगाए गए कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और लोग आधार लेके पहुंच गए और उनका अंगूठा लिया गया, उनके अंगूठे से 3-3 सिम कार्ड इशू कराए गए और बैंक अकाउंट ओपन किए गए, और फिर वो पैकेट बनाकर बेची गई।
उसको ये पता ही नहीं है कि ये अकाउंट खुलवाया किस लिए गया था और कौन इसको कंट्रोल करने वाला है, या इस प्रोसेस में अकाउंट भी खुल गया। आज के अकाउंट में कोई भी खाता बिना आईडी के या बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के तो नहीं खुलता। हम लोग हमेशा बार बार सुनते हैं कि भाई एक पैसा आता है और वो कई सैकड़ों म्यूल अकाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और इसलिए पता नहीं चलता कि इसकी ट्रेल क्या है। लेकिन बैंक्स के पास तो ये मिनटों का काम है अश्विनी जी पता लगाना। समस्या क्या आती है म्यूल अकाउंट्स को लेकर बैंकों के सामने? नहीं, देखिए क्या है कि बैंकों के सर्वर के ऊपर इतनी ट्रांजैक्शन होती हैं कि उनको ट्रैक कर आना बहुत मुश्किल है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल जो सरकार ने शुरू किया हुआ है, पनवाड़ी को भी किसी को भी वो उन्होंने दे दिया कि आप बैंक के खाते खोलिए। अब वहाँ कैसे वो होता है, आप वहाँ कोई बेचारा गया जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसने वहाँ पर खाता खोलने के लिए कहा, उसने कहा ठीक है बायोमेट्रिक करो, अब आपने अंगूठा लगा दिया, उसने कहा नहीं आपका जो है सिस्टम काम नहीं कर रहा, आपका खाता नहीं खुला। खाता एक्चुअली खुल गया, उसने वो खाता जो है उसके नाम से खुला, बायोमेट्रिक हो गया, सब कुछ हो गया, उसकी पासबुक और वो सब उसने एड्रेस चेंज करके अपने पास मंगवा ली और उस खाते को भेज दिया। देखिए अब बढ़ती हुई इकोनॉमी में देश तरक्की करेगा तो लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे, लोगों के खाते तो खोले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि खाते नहीं खोलेंगे। तो फिर बैंकों की भूमिका यहाँ पर क्या है और आपके हिसाब से बैंक इस तरह के म्यूल अकाउंट्स की जांच में कैसे मदद करता है? देखो, दो तरीके हैं फ्रॉड करने के लिए। एक चाहिए आपको सिम कार्ड आपके पटरी पे बिकते हैं, कोई भी आप आईडी देके वहाँ से आप कार्ड ले लीजिए। दूसरा है खाते कैसे खुलते हैं। अब देखिए अगर ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक कस्टमर है और उसका खाता म्यूल अकाउंट बन गया है, हो सकता है उसको मालूम हो सकता है ना भी मालूम हो, तो अब उसका खाता मान लीजिए म्यूल अकाउंट में डिटेक्ट हुआ और वो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अब वो बेचारा क्या करे? उसके अपने भी पैसे हो सकते हैं उसमें पड़े हों और हो सकता है वो पैसा भी जो गैर कानूनी तरीके से फ्रॉड करके लाया गया और उसके खाते में डाल दिया गया हो, वो क्या करे? देखिए ऐसे में आपके खाते में अगर कोई ट्रांजैक्शन आती है जो कि आपको पता है कि ये मेरा पैसा नहीं है ना मेरे किसी ने भेजा है, आपको तुरंत बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए, भाई ये दिस मनी डज नॉट बिलोंग टू मी, आप इसको निकाल लीजिए, तो वो बच सकता है। दूसरा, अभी मद्रास और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं कि ऐसा अगर कहीं हो जाता है जो व्यक्ति फ्रॉड करने वाला नहीं है और उसका खाता भी म्यूल अकाउंट नहीं है, उसके खाते में किसी म्यूल अकाउंट के वहाँ से पैसा आ गया है, तो जितना पैसा आया है सिर्फ उसी को फ्रीज कीजिए। आप पूरा उसका अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते, उसकी EMI है और उसके बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको कैसे उसके खाते को कर देंगे? और उसकी गलती नहीं है। तो दोनों तरफ से अवेयरनेस ग्राहक को भी चाहिए और बैंक को भी चाहिए कि भाई आप सारा का सारा अकाउंट जो है, बैंक क्या करता है, साइबर क्राइम वालों ने कहा कि ये खाता फ्रीज कर दीजिए, आपने कर दिया, तो उनको भी सोचना होगा कि जो पैसा इन्वॉल्व हुआ है उसके अंदर उतने ही पैसे को आप फ्रीज करिए ना। आप एक जो अननोन आदमी है जिसका कोई कंसर्न नहीं है उसका पूरा अकाउंट ही आप फ्रीज कर रहे हो, उसकी उसमें क्या गलती है? नहीं, और अगर किसी को ये मालूम ही नहीं कि उसके खाते का इस्तेमाल क्या हो रहा है, उसको मालूम ही नहीं कि उसके खाते का इस्तेमाल म्यूल अकाउंट वो तो आपको देखिए, तो फिर क्या करे? वो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। अभी क्या है कि आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल है बैंक, उसके ऊपर आपके पास मैसेज आते हैं, तो आपको अपने खाते की जानकारी समय समय पर रखनी पड़ेगी कि आपके खाते में क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। और क्रेडिट या डेबिट कुछ भी आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है, तो इमीडिएटली आपको बैंक को जो है, ब्रांच को जो है उसको अप्रोच करना चाहिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। और बैंकों के ऊपर भी देखें, ऑलरेडी उनका कामकाज इतना बढ़ रहा है बैंकिंग एम्प्लॉयज के ऊपर, उसके बाद अब म्यूल अकाउंट्स की टेंशन अलग है, उनके ऊपर भी जांच एजेंसीज का प्रेशर आता है। वो लोग क्या करें फिर? बैंक्स क्या करें इसमें? नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि बैंकों में इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं कि बैंक उसको, अभी क्या है, कोई मैनुअल काम नहीं है, सारा कुछ जो है जो ऑटोमेटिक सिस्टम से जनरेट होता है। तो इसीलिए रिजर्व बैंक ने वो म्यूल हंटर टूल को जो है इनोवेट किया है कि भाई वो उस प्रणाली को सारे बैंक यूज़ करें, ताकि कोई ऐसा अकाउंट जिससे एक अकाउंट से दूसरे से तीसरे वो चेन अगर कहीं हो रही है तो उसको वो इमीडिएटली उसको वो पकड़ सकें। नहीं, आप तो लेकिन बैंकिंग का अनुभव रखते हैं राणा जी, क्या आप बैंकिंग कर्मचारियों के पास, और आज तो जब आप देखिए आपके समय से तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चली गई है, क्या कोई बैंक के पास भी अपना खुद का टूल होता है या बैंकिंग एम्प्लॉय के पास अपना खुद का कोई तरीका होता है जिससे वो ऐसे अकाउंट्स की पहचान कर सके और तुरंत इनको रोक सके? नहीं, मैंने बताया ना कि क्या है कि इस तरह के जो फ्रॉड करने वाले हैं वो फिजिकली बैंक में जाते ही नहीं पैसा निकालने के लिए, और बहुत सारे अकाउंट तो आजकल ऑनलाइन खुल जाते हैं, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपने
तो वो बैंक में कोई फिजिकल जाएगा कैश निकालने तो उसका अकाउंट वो चेक करेगा, भाई हाँ इसके खाते में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है। यहाँ तो सब ऑनलाइन हो रहा है और वो सिस्टम के पीछे से सर्वर के ऊपर सब काम हो रहा है, तो एम्प्लॉय को तो नहीं पता लगता। हालांकि बहुत सारे बैंकों में सर्वर के ऊपर जो है इस प्रकार के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं ताकि ट्रांजैक्शंस को देखा जाए, बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो आरबीआई तो उसमें फिर क्या ऐसा भी कुछ सिस्टम हो सकता है कि हम जिसको जानते हो उसी के खाते में पैसे डाल सके? अब ऐसा तो है नहीं कि जिस एक खाते से 500 अकाउंट्स में 5000 अकाउंट्स में अगर पैसा गया तो वो सबको जानता हो, तो कोई ऐसा भी कोई केवाईसी का तरीका हो सकता है, कोई लिंक किया जा सकता है इसको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि केवाईसी तो सबकी हुई है जितने नहीं, आप जैसे अगर मैं अश्विनी राणा जी को जानता हूं, कुछ तो तरीका होगा जहां बैंक सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आप इसके खाते में पैसे डाल रहे हो, आप इनको जानते हो, किस वजह से पैसे डाल रहे हो? नहीं, बैंक वाला तब पूछेगा कि जब उसके पास वो ट्रांजैक्शन होने के लिए आएगी। ट्रांजैक्शन तो सिस्टम में हो रही है और पीछे से सर्वर के ऊपर है, वो तो उसको तो पता ही नहीं कि क्या हो रहा है बैंक वाले को। बैंक पहले क्या होता, मैनुअल होता था, आप गए आपने कहा ये पैसा ट्रांसफ़र कर दो तो समझ आता था कि भाई ये तुम्हारा पैसा नहीं है या इस आदमी का पैसा नहीं है, तो एक सिस्टम था। लेकिन आज तो सब जो है सर्वर से और सिस्टम काम कर रहा है। एम्प्लॉय को तो जो वर्किंग है उनको पता ही नहीं, जो वहाँ पर बैठे ऑब्जर्व करते हैं उस सर्वर को या ट्रांजेक्शन्स को, उनके पास भी वो सारी चीज़ें सिर्फ उतनी ही वो ऑब्जर्व कर सकते हैं जो कि मैंडेटरी है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन है तो उसको आपको रिपोर्ट करना है या इस तरह की बाकी चीज़ों को करने के लिए टाइम ही नहीं है बैंकों को। मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे अगर पता चल गया कि मेरे खाते से गड़बड़ी हुई है, मेरा अकाउंट म्यूल अकाउंट बन गया है, तो मैं क्या करूं? या मैं ऐसा कुछ करूं जिससे मेरा अकाउंट म्यूल अकाउंट बनने ही ना पाए? मैं नहीं चाहूं तो अनवांटेड पैसा मेरे अकाउंट में आ ही ना, वो कैसे हो सकता है? देखिए, आपको तो पता होता ही है कि आपका अकाउंट म्यूल अकाउंट है। देखिए, आपकी जानकारी के बिना म्यूल अकाउंट नहीं बन सकता। आपके अकाउंट में किसी ऐसे सोर्स से पैसा आ रहा है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप म्यूल अकाउंट हो गया ना आपका। आपके पास कोई भी पैसा ऐसा आ रहा है जिसका सोर्स आपको नहीं पता कि ये किस वजह से आ रहा है मेरे पास, मैंने कोई बिल रेज नहीं किया, मैंने कोई सर्विस नहीं दी है, पैसा आ रहा है और निकल रहा है, तो फिर आप कहीं ना कहीं जवाबदेह होंगे। यही तो एक ऑपरेशन है जो म्यूल ऑपरेशन कहा जाता है, और जो आपकी इच्छा से ही होगा। हाँ, आपको या तो लालच होगा। प्रॉब्लम तब होगी जब आपकी वेरिफिकेशन के बिना अकाउंट खुल जाए, जैसे आपने कहा कि भाई आपको तो पता ही नहीं कि आपका अकाउंट चल रहा है। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं आपको पहले जवाब दे दूं, ऐसे में आधार वेरिफिकेशन जरूरी होता है। अच्छा, आप अपनी आधार सर्वर पर जाएं और uidai.gov.in पर, और वहां पर अपने आधार वेरिफिकेशन को डिसेबल करते हैं। अच्छा, भाई मेरी परमिशन के बिना कोई भी चीज अब आधार वेरीफाइड नहीं होगी, तो ना तो आपके नाम से सिम इशू हो पाएगा ना अकाउंट खुल पाएगा। ये छोटी सी सेटिंग करते हैं। फिर से बता दीजिए, ये बड़ी अच्छी बात बताई आपने। आधार वेरिफिकेशन के बिना ना तो आपको सिम कार्ड इशू हो सकता है ना बैंक अकाउंट खुल सकता है, और आपको ये राइट है कि आप अपना आधार वेरिफिकेशन डिसेबल कर सकते हैं। आप uidai.gov.in पर जाएं और वहां पर लॉगिन करें और वहां पर जो आधार वेरिफिकेशन है डिसेबल कर दें। अब कोई भी अकाउंट वेरिफिकेशन होगा तो पहले आपको इनेबल करना पड़ेगा, वरना वो अकाउंट खुल ही नहीं सकता। तो अब कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। अदरवाइज डिफॉल्ट इनेबल्ड है तो वेरिफिकेशन हो रहा है क्योंकि आधार कार्ड मिल गया उनको। तो ऐसे में ये सेटिंग नहीं, लेकिन उस वेरिफिकेशन में तो आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है। देखिए, ओटीपी भी गलत निकालने के 12 तरीके हैं। अच्छा, मैं आपको मैंने पूरा एक तो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये कर देंगे तो इससे एक तरीका है जिससे हाँ, ये आपने वहीं पर रूट ब्लॉक कर दिया तो कम से कम अब चाहे ओटीपी जाए चाहे कुछ जाए, आधार वेरिफिकेशन तो नहीं होगा ना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपका मिसयूज नहीं होगा एंटिटी का, जो एंटिटी मिसयूज लगातार हो रहा है। आपकी बिना परमिशन या जानकारी के अकाउंट नहीं खुलेगा, न सिम इशू। तो आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कैंपेन में। वैसे अपने दर्शकों को बता दें, ये था कोटक बैंक प्रेजेंट्स हौसला ऑन स्कैम गॉन, अ सेफ बैंकिंग अवेयरनेस इनिशिएटिव, जिसमें हमारी और कोटक बैंक की कोशिश है कि हम आपको जागरूक करें ताकि आप इस तरह के ठगों, इस तरह के धोखेबाजों, स्कैमस्टर्स के झांसे में ना फंसें, अपनी खून पसीने की कमाई ना गंवाएं। उम्मीद है कि आपको इससे जरूर जानकारी मिली होगी और आप ऐसे किसी भी मुसीबत से बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।